वेरी वेल वेलकम। स्वागत है आपका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट या कोई भी इंसान अगर स्पेस में जाता है तो उसके बॉडी में क्या असर होंगे। आप ये जानते हैं कि अर्थ में या पृथ्वी में कोई भी इंसान अगर रहता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अगर वही इंसान अगर स्पेस में चले जाए या फिर आपके अंतरिक्ष में चले जाए तो उसके शरीर पे क्या क्या डिफेक्ट आएंगे या क्या क्या चेंजेस होने चालू हो जाएंगे। ऐसे कुछ चेंजेस देखे गए हैं जो एस्ट्रोनॉट्स में देखने को मिलते हैं जब वो स्पेस स्टेशन में अपने टाइम को वहाँ पर बिताते हैं। पहला उनमें जो चेंज आता है कि उनकी बोन डेंसिटी डिक्रीज़ करते जाती है। मतलब उनकी जो बोन डेंसिटी है या बोन की जो थिकनेस है या बोन की जो ताकत है या आप बोलना चाहिए बोन का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। उसका जो घनत्व कहना चाहिए वो होता इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ही या गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही बोन की डेंसिटी को बनाए रखती है, लेकिन वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हड्डी का या बोन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे घटने लगती है। ये जो घटने का जो दौर है वह लगभग 1 से 2% बोन की डेंसिटी घट जाती है आपके 1 महीने के अंदर। तो आप मान लीजिए कोई भी इंसान अगर एक महीना लगभग स्पेस में रह गया या अंतरिक्ष में रह गया या स्पेस स्टेशन में रह गया या एस्ट्रोनॉट्स भी रह गए तो उनकी बोन डेंसिटी लगभग 1 से 2% घट जाती है। दूसरी भी यहाँ पर जो चेंजेस है वो देखने को यहाँ पर यह मिलेगी कि जैसे ही स्पेस में जाने पर वहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे। वहाँ पर जो आपका सनराइज़ या सनसेट होगा वो लगभग 45 मिनट्स में या 90 मिनट्स में बार बार होते हैं। इससे एक और बीमारी एक और कंडीशन पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक से नींद ना पड़ना। क्योंकि 45 मिनट्स या 90 मिनट्स में बार बार सनराइज़ और सनसेट होता है जिसके कारण टेम्परेचर या तापमान में भी बहुत जल्दी बदलाव होते हैं। तुरंत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत टेम्परेचर अंतरिक्ष में बहुत कम भी हो जाता है। इसी कारण बॉडी पे इसका प्रभाव पड़ता है और इसी कारण एक टाइप की मोशन सिकनेस भी होती है। क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, हर चीज़ आपके समझ सकते हैं तैरते रहती है। तो ना अस्थिरता होने के कारण या मतलब प्रॉपर यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पुल नहीं है जिससे कोई भी बॉडी अपने स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होती, तो इस कारण यहाँ पर मोशन सिकनेस जैसे भी कंडीशन आ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो सैटेलाइट होती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो लगातार अर्थ का रिवॉल्यूशन करती रहती है, चक्कर लगाते रहती है और ये कई गुना तेज़ी से चक्कर लगाती है अर्थ का। तो इसके कारण जो सनराइज़ है और सनसेट है वो कई बार देखने को मिलते हैं अगर आप स्पेस में रहें तो। दूसरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण या फिर ग्रेविटेशनल पुल के ना होने के कारण जो हमारे शरीर का पूरा फ्लूइड है या शरीर का पूरा द्रव्य है वो नीचे की ओर न जा पाता, ये सिर की ओर आने लगता है। और जैसे ये सिर की ओर आता है पूरे शरीर में या मुंह के आसपास या आपके चेहरे के पास स्वेलिंग की कंडीशन हो जाती है, सूजन आने लगती है। क्योंकि फ्लूइड पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पड़ता या ग्रेविटेशनल पुल नहीं पड़ता, इसके कारण ये पूरा फ्लूइड आपके चेहरे पे आने लगता है। और एस्ट्रोनॉट्स में आप देखते होंगे कि उनका चेहरा जो होता है वो सूजा सूजा सा नज़र आता है। तो ये एक और असर होता है अगर कोई स्पेस में रहे तो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में बात करें जैसे कि नोज़िया होगा, वॉमिटिंग सिचुएशंस आने या वॉमिटिंग जैसा एहसास होना, ठीक है, फैटिक कंडीशन आना या फिर डीजनरेशन ऑफ टिश्यू भी इसको कहा जाता है। मतलब कोशिकाएं या टिश्यूज़ हैं या बोला जाए जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली। इसको मेंटेन करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि उनके बॉडी में फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे और बोन की जो डेंसिटी जो डिक्रीज़ होते जा रही है उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाए। इस तरह से वे अपने आप को वहाँ पर फिट रह पाते हैं। तो जैसे ही अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हमारे बॉडी में ये तब्दीली या ये चेंजेस आपको देखने में नज़र आ सकते हैं। वहाँ पर एक और चीज़ होगी क्योंकि हमको हमारा जो वातावरण है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी सारे रेडिएशन से हमारी रक्षा कर रहा है। अब वहाँ पर रेडिएशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और रेडिएशन का असर भी बॉडी में होता है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि रेडिएशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है।
हालांकि हम जानते हैं कि एक्सेस रेडिएशन से कैंसर या स्किन डिजीज जैसे सिचुएशन होते हैं, बट एस्ट्रोनॉट्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो शरीर में इसका कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट तो होता ही होगा। तो ये सब चीज़ होती है अगर कोई इंसान स्पेस में चला जाए या स्पेस में अपना टाइम बताए। हम यहाँ स्पेस में पहुँच जाए, हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मार्स में पहुँच जाएंगे या फिर हम मून को लैंड करेंगे लेकिन वहाँ की जो टेम्परेचर है या वहाँ की एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और उसकी जो कंडीशन है, वो सिचुएशन है, वो अर्थ के बिल्कुल अलग है या उलट है या उससे बिल्कुल भिन्न है या बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी की हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत से अब जो आपके इंस्टीट्यूशन है या बहुत से आपके नासा भी प्लान कर रहा है कि वो अब जाएगा, या फिर जो स्पेस एक्स है वो भी प्लान कर रहा है कि इंसानों को वो मार्स में या फिर आपके मून में भेजेगी। तो यही कंडीशन आ सकते हैं रिगार्डिंग कि अगर कोई भी इंसान अगर अर्थ को छोड़ के जाता है, उसके बॉडी में ये असर देखने को मिलेंगे। तो होप आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।